हेलो मेरे प्यारे साथियों, बंटू ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम बोले कि स्टूडेंट फ्रेंड का बुक का आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। तो देखिएगा 6 तक बना हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है कि साइन थीटा इक्वल 4y5 तो cos थीटा और tan थीटा का मान निकालें। अब देखिए कहा जाता है कि साइन थीटा बराबर, तो क्या होता है आपको यहाँ पर देखिए फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। देखिए सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। तो जब पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे आपका बोल है, तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है पी वाई क्या होता है, एच होता है। तो यहाँ पर आपको निकाल लेना है एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच आपका कितना है 5, तो ये लिखिएगा 5 का स्क्वायर। ये बताइए पी का लिखिएगा 4 का स्क्वायर प्लस क्या लिखिएगा बी स्क्वायर। 5 का क्या होगा 25, 4 का क्या होगा 16 प्लस क्या होगा बी स्क्वायर 25। ये प्लस इधर आकर माइनस, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। बी इक्वल हो जाएगा 9, और यहाँ से आपका आ जाएगा बी बराबर √9, तो बी बराबर हो जाएगा 3। तो अब यहाँ से बात आता है कि cos थीटा निकालिए। तो बोलिए cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। cos थीटा का फॉर्मूला होता है बी और ए। क्या होता है आपका बी और एच। इसी तरह tan थीटा का बोलिए क्या होता है पी और बी। tan थीटा का क्या होगा पी और बी। तो tan थीटा का पी और बी, तो देखिए बी कितना आया, बी आपका 3 आया और एच कितना था 5 था। तो ये आपका राइट आंसर। इसी तरह देखिएगा पी कितना है, पी का मान तो आपका हो गया 4 और बी का मान क्या हो गया 3। तो ये आपका हो गया राइट आंसर। तो ये 7 का। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 7 का बी जो है आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए हम लोग चले 7 का दूसरा नंबर अगर जो मैथ है, तो ये देखिए साइन ए बराबर, साइन दूसरा जो है साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4। तो cos ए और tan ए निकाले। cos ए और tan ए निकाले। ये देखिए परिकलित करे या कहे निकाले या मान निकाले, ये सब आप बना सकते हैं। ये सब का सब आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ से बात बताइए, अभी बोले पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, ये आप लिख लीजिए फॉर्मूला। अब बताइए जब यहाँ तक बात आपको पता है, तो साइन थीटा का भी फॉर्मूला बोले, साइन ए बराबर लिखिए पी और वाई एच। यहाँ से बोलिए एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो एच का मान क्या है आपका 4 है, क्या है 4। तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे, 4 का क्या लिखेंगे स्क्वायर। यहाँ पर बताइए पी का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। 4 के क्या हो जाएगा 16 और 3 का क्या हो जाएगा 9 और प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। 16 में क्या जाएगा 9 जाएगा, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ पर आपका बी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 7। तो बी स्क्वायर बी बराबर क्या हो जाएगा √7। तब बताइए cos ए का मान ना, तो cos ए का मान बोलिए आप लोग जल्दी क्या होगा। cos ए का मान हो जाएगा बी और एच ना, फॉर्मूला क्या होगा बी और एच। तो बी कितना आया था √7 आया था और एच का मान क्या है आपका 4 है। अब इसी तरह tan ए तो tan का मान क्या हो जाएगा बताइए पी और बी। तो पी का मान कितना है आपका, पी का मान 3 है, ताकि बी का मान क्या है √7 है। अब इस तरह से आंसर दे सकता है, नहीं तो लिखेगा 3y√7 मल्टीप्लाई √7 और y√7। इसको हम लिख सकते हैं 3√7 और y7। ये हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक जब आपको समझ में आया, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। ये जो है आपका स्टूडेंट फ्रेंड का बुक से है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। तो जब क्वेश्चन नंबर 8 का बात किया जाए, देखिए मैथ में तो आपको फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो अब जो बात है क्वेश्चन नंबर 8 बोलिएगा क्या लिखें, साइन थीटा इक्वल 3 और y5, 3 इक्वल 5। तो
तो कॉस थीटा और क्या निकाल लेंगे, tan थीटा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, tan थीटा निकाले, tan थीटा निकाल। अब यहाँ से बोलिए, फिर देखिए सूत्र हम बोले तो आपको बार बार लिखते रहिए, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे, बोलिए फॉर्मूला आप बार बार रखते रहिएगा। तो बताइए साइन थीटा इक्वल क्या हो जाता है, पी और बाई एच। देखिए पी का मान जो आपका है 3 है, एच क्या है 5 है, तो यहाँ पर बी निकालने के लिए एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर और प्लस क्या लिखेंगे बी स्क्वायर। एच का मान 5 है, 5 का क्या लिखेंगे स्क्वायर आपका, और 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर बताइए पी का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। 5 का क्या लिखेंगे 25, 3 के क्या लिखेंगे 9 प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर 25 में से क्या गया 9, यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर। अब बताइए देखिए प्लस था इधर आकर क्या हो गया माइनस हो गया, ये बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आगे बी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 16, और यहीं पर लिखेंगे बी इक्वल क्या रूट 16, और बी को क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 4, बी को क्या लिखे 4। तो कॉस थीटा बराबर बोलिए फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। बी का जो फॉर्मूला है आपका बी का कितना आया देखिए 4, एच कितना है आपका 5, 4/5। अब इसी तरह tan थीटा निकालना रहे तो tan थीटा बोलिए क्या होता है पी और बी, पी और बी, पी और बी। तो पी का जो मान है आपका देखिए 3 है, और बी का मान क्या है 4 है। तो ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए 9 की ओर चलते हैं। तो 9 जो आपका क्वेश्चन है, 9 जो आपका क्वेश्चन है, 9 जो आपका क्वेश्चन है वो है कॉस थीटा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कॉस थीटा इक्वल क्या है 4 और वाई 5, 4 वाई 5 है, तो tan निकाले। तो क्या कहता है tan थीटा निकाले। क्या निकाले, tan थीटा निकाले। तो देखिए बात यहाँ तक आपको आना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे, बोलिए देखिए फॉर्मूला आपको याद हो तो cos थीटा बराबर लिखिएगा, cos थीटा बराबर बी और बाई एच, बी के मान 4 और एच के मान 5। तो देखिए पी ऐसा होता है पाइथागोरस के नियम से 3 4 तो 5 हो जाता है, 3 हो जाएगा, लेकिन निकालिएगा तो थोड़ा अच्छा रहता है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल होता है, एच के मान क्या हो गया 5, 5 के स्क्वायर हो गया। और ये बताइए पी स्क्वायर का पी स्क्वायर ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 5 के लिखेंगे 25, यहाँ पर देखिए 16 प्लस लिख देंगे पी स्क्वायर, इधर आके 25 में क्या हो जाएगा 16 घट जाएगा पी स्क्वायर। पी बराबर क्या हो गया रूट में डायरेक्ट लिखे बोलिए 9, तो पी बराबर क्या आ गया 3 आ गया। क्या आ गया आपका 3। तो यहाँ से निकालेंगे tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा देखिए पी और बी, क्या हो जाएगा पी और बी। तो यहाँ पर देखिए क्या निकल कर आया पी 3 और बी जो है आपका वो क्या है 4 है। तो ये आपका हो गया 9 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का बात आए तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका इस तरह रह सकता है। कितना नंबर 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर जो क्वेश्चन है आपका लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/4, 3/4 तो cos थीटा, तो cos थीटा और sin थीटा निकाले, cos थीटा और क्या निकाले sin थीटा निकाले। ये बात आप याद रखिए, cos थीटा sin थीटा निकाले। tan थीटा का फॉर्मूला अब ये बोलिए पाड़े बोले पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, ये देखिए याद रख सकते हैं, नहीं तो और बहुत सारे चीज है। तो बोलिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 3/4, ये लिख देंगे p और बाई b, तो h निकालेंगे h स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। ये देखिए h स्क्वायर का h स्क्वायर 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा h स्क्वायर, h इक्वल क्या हो जाएगा √25, h बराबर क्या हो गया 5। अब यहाँ से बात आता है cos थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b और h, क्या होता है देखिए b और h। इसी तरह बताइए sin थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। तो बताइए b और h को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से b जो है 4 है, h कितना है 5 है, p जो है आपका 3 है, और ये कितना है 5। तो ये हो गया आपका राइट आंसर 10 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से बात आता है 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 का भी आप बना लीजिएगा, सभी त्रिकोणमिति मतलब कि tan cosec sec सब निकालने बोलता है, तो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। नहीं निकलेगा कमेंट में लिखिएगा, फिर से दोबारा हम बता देंगे आपको। तो इसी तरह चलते हैं, देखिए आपसे कितना तक क्वेश्चन बन सकता है। इस तरह देखिए बनाइएगा तो 11 12 13 और 13 बन जाएगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं हम लोग। तो 14 नंबर जो आपका सवाल है कितना 14 नंबर दिया गया है
tan थीटा इक्वल 0.75, ठीक है ना। तो साइन थीटा की मान निकालें, तो साइन थीटा की मान निकालें। अब देखिए यहाँ तक जब बात आपको आ जाए तो देखिए लिखिएंगे, फिर पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, इस तरह लिख लीजिएगा। तो tan थीटा इक्वल लिखेंगे इसको 75 और बटा 100, 25 तिया 75 और 25 चक 100, 3/4 हो गया। तो ये देखिए P हो गया, ये B हो गया, तो H जो है आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अब इस तरह आप ट्रिपलेट नियम पाइथागोरस का याद कर लीजिए। अब बताइए कि साइन थीटा बराबर सर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर P और बाई H होगा। कितना होगा, तो P के मान जो है आपका 3 हो गया, H के मान कितना आ गया 5, तो ये आपका हो गया राइट आंसर। अब इसी तरह देखिए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि tan b बराबर, देखिए tan b बराबर √3 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो साइन b और cos b निकाले। तो यहाँ देखिए बात आपको समझ में आना चाहिए। लिखिएगा फॉर्मूला h² इक्वल P² और प्लस B²। यहाँ पर हम लिख दें इसका फॉर्मूला, P और Y क्या होता है, B होता है। अब यहाँ से h² के h², P कितना है √3 का स्क्वायर इक्वल क्या 1 का स्क्वायर। अब देखिए √3 है ना, तो √3 जब भी रहेगा स्क्वायर रहे तो 3 हो जाता है। तो h² इक्वल क्या हो जाएगा 3 और प्लस 1। इसका मतलब है कि h² इक्वल क्या हो जाएगा 4, तो h बराबर क्या हो जाएगा √4, मतलब h बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 आ गया। अब बताइए साइन b, तो साइन जो b का आपका फॉर्मूला है वो बताइएगा, P और y क्या होगा h होगा। तो P के मान देखिएगा आपका कितना है √3, P का मान क्या है √3, h का मान क्या है 2 है। इसी तरह cos b का मान हो जाएगा आपका b और y h, b का मान क्या है 1 है और ये क्या है h का मान 2 है। b का मान देखिएगा 1 है और h का मान क्या है 2 है। तो ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितना नंबर, 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए जो डिजिट में है वो तो आप बना लीजिएगा, जो थोड़ा हार्ड है उसमें हम चलते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों, कहता है कि जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा, और जो पानी से नहाएगा वो लिवाज बदलेगा। ये तो आप जानते ही हैं कि जो पानी से नहाएगा वो लिवाज बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा इतिहास बदलेगा। वास्तविक है दोस्तों, कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ आपको खोना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि बिना दुख दर्द के कोई व्यक्ति महान बन जाए, ऐसा नहीं होता दोस्तों। सूरज की तरह चमकना हो तो सूरज की तरह जलना भी पड़ना होता है। इसलिए चलते हैं 16 नंबर सवाल की ओर हम लोग। तो 16 नंबर का सवाल है tan थीटा, क्या लिखा है आपका tan थीटा इक्वल m और बाई n, क्या लिखा है tan थीटा बराबर m/n। तो cos थीटा और क्या निकालना है आपका, तो cos थीटा और sin थीटा निकाले, cos थीटा sin थीटा निकाले। तो यहाँ तक देखिए बात आपको ठीक है। तो चलते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, ये आपको याद रखिएगा। तो अब बताइए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको लिख सकते हैं P और ये B। तो h² इक्वल क्या हो जाएगा P² और प्लस B²। h² इक्वल क्या होगा, P के मान देखिए m है तो m² और प्लस क्या होगा n²। h बराबर क्या हो जाएगा √m² और प्लस n²। अब इसी तरह बताइए कि cos थीटा इक्वल क्या हो जाएगा b और बाई h। तो b के मान जो आपका आया वो देखिएगा क्या है n है, n और h का मान क्या है m² और प्लस n², ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह साइन थीटा बराबर क्या हो गया P और बटा h। तो P का जो मान आपका है वो हो गया m और h का जो मान आपका है, h का जो मान आपका है m² और प्लस क्या हो जाएगा n²। तो ये हो गया आपका राइट आंसर 16 का। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों। साइन थीटा बराबर देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन आपका साइन थीटा देखिए क्या लिखा है। 17 नंबर क्वेश्चन थोड़ा गौर से देखिएगा। साइन थीटा इक्वल क्या है √3 है और यहाँ पर जो आपका है वो cos थीटा है। क्या है cos थीटा, क्या लिखा हुआ है cos थीटा। तब साइन थीटा और cos थीटा बताएं और क्या करें cos
थीटा बताएं। देखिए ये बात जब आता है आपको तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, मल्टीप्लाई है। तो जब मल्टीप्लाई जब बटा में आता है इस तरह आ जाता है, देखिए साइन थीटा और बटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। केवल क्या लिख देंगे, √3। और साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। और tan थीटा अगर जो √3 है और ये 1 है, ये आपका P है और ये क्या है, B है। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, इस तरह आप याद रखिएगा। तो जो h के मान आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया। अब यहाँ से बताइए कॉस थीटा का मान क्या होगा, b और बाई h होगा। और b के मान यहाँ क्या है बताइए, 1 है और ये क्या आपका 2 है। ये आंसर। अब इसी तरह कॉस थीटा तब अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा निकाल दिए हैं, वजह से साइन थीटा निकालिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p और बाई h। तो बताइए p का जो मान है वो आपका √3 है और h का मान क्या हो गया, आपका 2 हो गया। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। माता बहनों और देश की नारियों का सम्मान करें, किसानों का एवं सैनिकों का जो अन्नदाता है उससे सम्मान करें, जो सैनिक है जो हमारी रक्षा करता है उन्हें अवश्य सम्मान करें। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।